हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पे होंगे एकदम स्वस्थ होंगे। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है उसके 3 एक्सरसाइज को सॉल्व कर चुके हैं। आज इस वीडियो हम लोग एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड को ऑलरेडी देख चुके हैं, तो आज इस वीडियो में हम लोग किसे फोकस करेंगे, एलिमिनेशन मेथड पे। जैसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन में हम लोग ने किसी एक या x की वैल्यू निकाल के दूसरे में वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया था, इधर y की वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट किया था। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, जो एलिमिनेशन मेथड में है उसमें हम क्या करेंगे, किसी एक वैल्यू को हम इसमें से क्या करेंगे, इक्वेशन से एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे यहां पे देखिए ये कितना है, 3y माइनस में है, ये प्लस में y है। अगर मैं इस इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, 3x 3y और 5 3 15, तो कितना हो जाएगा 3y और ये भी 3y है। तो अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूं, ठीक है, तो ये कितना 3y और 3y दोनों कैंसिल हो जाएगा। मतलब हमें क्या करना है, किसी एक वेरिएबल को x या y, किसी एक वेरिएबल को हम दोनों को इक्वल करके उनमें से क्या करना है, एलिमिनेट करना है। इसलिए इसका नाम क्या है, एलिमिनेशन मेथड। हमारी बात समझ में। तो चलिए सॉल्व करते हैं पहले, तब आइडिया आपको क्लियर होगा। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक है, से इक्वेशन नंबर 1 एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4 से दिस इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अगर मैं इस इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इक्वेशन 2 को 2 के साथ ऐड कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, y एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ multiply equation 1 by 3 and add with equation 2। ठीक है, इसको मैं क्या करना, 3 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा 3x प्लस 3y एंड 5 3 जा 15। ठीक है, और ऐड किसके साथ करना है हमको, सेकेंड इक्वेशन के साथ, इसके साथ हमको ऐड कर देना है। तो जब ऐड करेंगे, देखिए ये प्लस 3y माइनस 3y दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 15 प्लस 4 कितना हो जाएगा 19। सो यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज 19/5। ठीक है, अब x की वैल्यू निकल गई हमें, तो इस x की वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 या तो इक्वेशन 2 में हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो पुट x इक्वल्स टू 19/5 इन इक्वेशन 1 में रख लेते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा, दैट इज 19/5 प्लस y इक्वल्स टू 5। सो यहां से हमारी y की वैल्यू क्या निकल जाएगी, y इक्वल्स टू दैट इज 5 माइनस, ये हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 19/5। ठीक है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 5 5 जा 25 माइनस 19/5। ठीक है, तो 25 में से 9 घटा देंगे, कितना बचेगा 6 बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, 6/5, तो ये हमारी y की वैल्यू निकल जाएगी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। ठीक है, नाउ सी बच्चों, अगर जिस किसी वेरिएबल को एलिमिनेट करना है हमको, पहले तो उसका आइडेंटिफाई कर लीजिए कि किसको करना है हमें। ठीक है, जैसे आप चाहो तो यहाँ पे x की भी कर सकते हो, बट मुझे सबसे आसान मुझे y दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, y को एलिमिनेट कर लूंगा। क्यों, देखिए यहाँ पे कितना 4y है, ये कितना 2y है, तो अगर इस इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा 4y बन जाएगा, और दोनों को ऐड करता हूँ, ये प्लस है माइनस है, y एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे लिए काफी आसान है एज कम्पेयर टू x। ठीक है, क्योंकि x को फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए, फिर 2 से 6 होगा, तब जाके आप एलिमिनेट कर पाएंगे। ठीक है, तो बेस्ट वे है कि आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर लीजिए। ठीक है, चलिए आइए सॉल्व करते हैं। सो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू दिस से इक्वेशन नंबर 1 एंड 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2 से दिस इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 से ऐड कर देता हूं। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2 एंड ऐड विथ इक्वेशन 1 के साथ क्या करते हैं, उसको ऐड करता हूं। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते कितना, 2 या 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 2 या 4। ठीक है, एंड इसको ऐड किसे करना है मुझे, इक्वेशन 1 से,
तो ये मैंने इक्वेशन 1 क्या ऐड कर दिया, ठीक है। तो प्लस माइनस गेट कैंसिल आउट, ठीक है। तो कितना जाएगा, दिस बिकम 7x, ये कितना हो जाएगा 14, तो यहां से x वैल्यू कितनी निकल जाएगी 2, है ना, x वैल्यू कितनी निकल जाएगी 2। अब क्या करें, इसको पुट करते हैं किसी इक्वेशन में। सो पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 में या 2 में, किसी में कर दिए 2, ठीक है। 2 में रख देते हैं, 2 आसान दिख रहा थोड़ा, ठीक है, रख देते हैं इसमें। सो 2 इंटू 2 माइनस 2y इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो माइनस 2y इक्वल्स टू 2, 2 टू 4 इसे चला जाएगा, ठीक है। सो 2 माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 2, सो देयरफॉर y विल बी व्हाट, ठीक है, माइनस 2 अपॉन, ठीक है, माइनस 2। तो यहां से क्या आ जाएगा, जिसके अंदर 1 y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 1, ठीक है। बच्चों अगला क्वेश्चन है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स 0 एंड 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7, ठीक है। तो इक्वेशन जो दिख रहा है हमारे पास सिस्टमेटिक पैटर्न में नहीं दिख रहा है, तो पहले हम काम करते हैं, इसको सिस्टमेटिक से कर लेते हैं। सो दिस इज 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4, से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड 9x इसको ला लेते हैं, तो माइनस 2y इक्वल्स टू 7, से दिस इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब नाउ सी हियर बच्चों, अब मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए इसमें 3x दिख रहा है, इसमें कितना 9x दिख रहा है। तो अगर इस फर्स्ट इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है, कि दोनों प्लस प्लस में है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दोनों एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है, हमें y बस बचेगा। तो अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन को, किसको, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, है ना, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 2 में से क्या करते हैं, उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको ऊपर लिख लेते हैं पहले, तो माइनस 2y इक्वल्स टू 7, ठीक है। इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 के साथ, किससे करना है, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 3 9x माइनस 5 3 15y एंड 4 3 12। अब हमें क्या करना बेटा, सब्ट्रैक्ट करना है, साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है, साइन विल चेंज, ये दोनों मर जाएंगे, ठीक है, प्लस माइनस। अब देखिए प्लस है या माइनस है, 15 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 13y बच जाएगा, ठीक है। ये माइनस है प्लस है, ठीक है, तो 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 7 जाएगा तो कितना बचेगा 5, तो लेकिन माइनस बचेगा, तो y इक्वल्स टू माइनस 5/13, ठीक है। ये हमारी क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई। इसको पुट करते हैं किसी एक इक्वेशन में। सो पुट y इक्वल्स टू माइनस 5/13 इन इक्वेशन 1 में रख लेते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर इक्वेशन 1 रखेंगे तो कितना जाएगा 3x माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है माइनस 5/13 इक्वल्स टू 4। तो दिस मीन दैट 3x कितना माइनस प्लस हो जाएगा 25/13 इक्वल्स टू 4, उधर भेज देते हैं। सो 3x इज इक्वल्स टू 4 माइनस कितना हो जाएगा 25/13, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 13 4 52 माइनस 25/13, ये कितनी है 3x की वैल्यू बच्चों, ठीक है। हमें निकालना है, x निकालना है, तो माइनस कर लेते हैं। तो 12 माइनस 5 7, यहाँ 4 हो जाएगा, 4 माइनस 2 हो जाएगा अपॉन 30, ठीक है। तो ये किसकी है 3x की वैल्यू, इधर ले चले जाते हैं, देखिए 3 से 3 मर जाएगा, 3 से 7 9 मर कर जाएगा, तो x की वैल्यू कितना जाएगा 9/13, ठीक है। सो हमारी x की वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू निकल गई, ठीक है। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारे पास x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1 एंड x माइनस y/3 इक्वल्स टू 3। तो देखो बच्चों, हमें को जो दिया इक्वेशन वो किसी फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है, तो पहले काम करते हैं इसको सिंपल फॉर्म में बदल देते हैं पहले, ठीक है। इनका एल्सियम लेते हैं। सो दिस इज व्हाट, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3x माइनस 2 to 4 सॉरी प्लस 2 to 4y अपॉन 3 to 6 इक्वल्स टू -1। तो कितना हो जाएगा, दैट इज 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6, से दी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको ऐसे भी इसको सिंपल कर लेते हैं यहाँ पे, तो कितना दिया हुआ है नाउ x माइनस y/3 इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3x माइनस y अपॉन 3 इक्वल्स टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 3x माइनस y इक्वल्स टू 3 3 9, से दी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नाउ अब देखिए, अब हमें किसी को एलिमिनेट करना चाहिए। देखिए
हमें आसान दिख रहा है यहाँ पे कौन सा, देखिए वैसे देखिए यहाँ पे भी 3x है, यहाँ पे भी 6 है। अगर आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो आराम से निकल जाएगा। आइदर ये 4y है, ये माइनस में है, तो इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड कर दोनों खत्म हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करिए फिर ऐड करिए, उससे बेस्ट पे क्या है 3x दोनों सेम दिख रहे हैं, तब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इस 1 से इस 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6। ठीक है, एंड ये कितना है 3x माइनस y इक्वल्स टू 9। तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, साइन वैल्यू चेंज। ठीक है, ए गए काम से, मर गए दोनों। ठीक है, ए बी प्लस कितना हो जाएगा 5y इक्वल्स टू, ये माइनस में है, ये भी माइनस में है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा -15, तो y विल बी -3। ठीक है, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 5 3 जा 15। अब इसको उठा के आइदर 1 या 2 किसी पुट करते हैं, तो पुट y इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन 1 में रख लेते हैं। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 4 इंटू -3 इज इक्वल्स टू -6। सो दिस मीन दैट ये कितना हो जाएगा 3x -3 4 12 इक्वल्स टू -6। सो 3x इज इक्वल्स टू हो जाएगा तो कितना होगा -6, ये प्लस 12 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6। सो 3x की वैल्यू 6, तो x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई -3। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है बेटा, कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं हमारे पास। कह रहा है कि इन क्वेश्चन के सिचुएशन अकॉर्डिंग पहले लीनियर इक्वेशन बनाइए, फिर इसको सॉल्व करिए बाय एलिमिनेशन मेथड। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है क्या कह रहा है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन रिलेटेड टू 1। ठीक है, क्या बोला है कि अगर कोई फ्रैक्शन है उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में अगर हम 1 को ऐड करते हैं एंड डिनोमिनेटर से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फ्रैक्शन कितना बन जाता है 1, है ना, कितना हो जा रहा है 1 हो जा रहा है। लेकिन कह रहा है अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 को ऐड करते हैं तो हमारा फ्रैक्शन कितना हो जाता है 1/2 हो जाता है। तो बताइए फ्रैक्शन कितना होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, सो लेट द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू x अपॉन y। ठीक है, मैंने x न्यूमरेटर को मान लिया एंड y डिनोमिनेटर को अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो मेरा फ्रैक्शन कितना हो जाएगा x अपॉन y। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन दे रहा है, कह रहा है कि जब हम न्यूमरेटर में 1 को ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं एंड डिनोमिनेटर से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा फ्रैक्शन कितना हो जाएगा बच्चों 1, कितना हो जा रहा है 1। तो यहां से देख लेते हैं, तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस 1। ठीक है, इधर लेकर आइए y को, तो दिस बिकम्स x माइनस y इक्वल्स टू -1, ये इधर आएगा तो -1। सो x माइनस y इज इक्वल्स टू -2 से दिस इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हरी बात समझे। एंड सेकेंड सिचुएशन क्या कह रहा है कि हमारे इट बिकम्स 1/2, जो हमारा फ्रैक्शन है कितना हो जाएगा 1/2। कब इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में नहीं कुछ कार्य करा है, हमारा न्यूमरेटर कितना x जैसे कि वैसा, लेकिन डिनोमिनेटर में हम क्या कर रहे हैं सिर्फ 1 को ऐड कर रहे हैं, तो हमारा फ्रैक्शन कितना हो जा रहा है 1/2 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है 1/2 हो जा रहा है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, सो 2x इज इक्वल्स टू y प्लस 1। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। ठीक है, सो नाउ यहां से कितना हो जाएगा, सो दिस मीन दैट सो 2x माइनस y इक्वल्स टू 1 से दिस इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या है माइनस में है, यहां पे भी माइनस में है, लेकिन दोनों क्या है, दोनों की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है कितनी है 1 1, दोनों सेम है ना, दोनों कोएफिशिएंट क्या सेम है। तो अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं चाहे इसमें से इसको घटा दूं तो क्या हो जाएगा y कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमको वही कहा है एलिमिनेशन मेथड से। तो चलिए कर लेते हैं। सो नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1
फ्रॉम इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेता है। 2 कितना हमारे पास है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 एंड इक्वेशन 1 कितना है x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। तो हमें तो सब्ट्रैक्ट करना है, तो साइन क्या हो जाएगा इसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो ये तो गए काम से, मर गए दोनों। तो ये माइनस ए प्लस है, 2x में से x निकल जाएगा, कितना बचेगा x बचेगा, ए बी प्लस कितना हो जाएगा 2 + 1 3। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आएगी 3। इसको पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। सो पुट x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1। तो 1 कितना हमारे पास दैट इज x माइनस वाई, तो कितना है 3 माइनस वाई इक्वल्स टू -2। ठीक है, इसको लेके लेते हैं। तो माइनस y विल बी कितना हो जाएगा -2 -3, तो -5 है ना। माइनस वाई की वैल्यू कितनी निकल जाएगी -5, तो माइनस में कैंसिल आउट, y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 5। ठीक है, तो हमारा x एंड y दोनों निकल गए हमारे पास। तो हमें पूछा है फ्रैक्शन, सो देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल्स टू कितना है x अपॉन y। तो x की वैल्यू हमने निकाला 3, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5। तो इसलिए हमारा जो फ्रैक्शन आएगा कितना जाएगा 3/5। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, क्या कह रहा है 5 साल पहले जो नूरी थी कितनी थी सोनू से 3 गुना थी। ठीक है, अब क्या कह रहा है 10 years later 10 साल के बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल के बाद जितना बड़ा सोनू होगा उससे दोगुना क्या होगी नूरी होगी। क्या कह रहा है कि हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, सोनू और नूरी कितने साल के हैं। ठीक है ना बच्चों, पिछले वीडियो मैंने बताया था आप लोगों को, जब कभी भी आपके पास ऐसे एजेस वाले प्रॉब्लम हो है ना, एज उम्र वाले जो क्वेश्चन दिए हो, उसमें हमेशा आप प्रेजेंट एज को ही कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है, तो वैसे भी आप पूछा भी है, तब भी अगर नहीं पूछा होता तब भी हम लोग क्या करते हैं प्रेजेंट एज को ही कंसिडर करके चलते, तो वहां से निकालना काफी आसान हो जाता है। ठीक है, तो लेट कंसिडर कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल्स टू x years और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इक्वल्स टू y years। ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चन, क्या बोला 5 साल पहले है ना, तो 5 साल पहले की बात कर रहा है, हम ही क्या कहते हैं 5 year ago की बात करते हैं, 5 years ago। ठीक है भाई, अभी नूरी कितनी है x साल की है प्रेजेंट में, तो 5 साल पहले 5 साल छोटी रही होगी, तो एज ऑफ नूरी कितना हो जाएगा x माइनस 5 years। ठीक है, एंड एज ऑफ सोनू अभी कितने साल का है y साल का, तो 5 साल पहले उससे 5 साल छोटा रहा होगा, तो y माइनस 5 years। ठीक है बच्चों, सो अब क्वेश्चन क्या कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जो नूरी है वो तिगुना थी सोनू से 5 साल पहले थी। सोनू का 5 साल की उम्र है, ये नूरी की है, तो नूरी कितनी है, नूरी जो है वो 3 गुना है सोनू से। ठीक है, तो 5 साल पहले नूरी सोनू की उम्र इतनी थी, तो जितनी भी सोनू की थी उससे 3 गुना वो को थी, कौन थी नूरी थी। ठीक है, तो यहां से हमारा इक्वेशन बनाते हैं, सो देयरफॉर x माइनस 5 इक्वल्स टू 3y माइनस 5 3 जा 15, तो y की वैल्यू चलाते हैं, तो x माइनस 3y इक्वल्स टू ये 5 प्लस हो जाएगा, तो -15 और +5, तो 3y इक्वल्स टू कितना जाएगा -10। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, नाउ अब सेकेंड क्वेश्चन, नाउ अब 10 ईयर बाद की बात कर रहा है, सो आफ्टर 10 years। ठीक है, एज ऑफ नूरी, अभी नूरी कितनी है x ईयर की, तो 10 साल के बाद इसकी उम्र भाई 10 साल बढ़ जाएगी, ये कितना रहेगा x प्लस y ईयर्स की हो जाएगी। ठीक है, एंड एज ऑफ सोनू, अभी सोनू कितना है प्रेजेंट एज y का है, 10 साल के बाद कितना हो जाएगा y प्लस 10 ईयर्स का हो जाएगा ये।
ठीक है। अब सिचुएशन क्या देखा है, 10 साल के बाद नूरी कितनी है, ट्वाइस है सोनू के, ठीक है। सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो नूरी है, नूरी 10 साल का कितनी है, x + 10, तो x + 10 इज इक्वल्स टू ट्वाइस बोल दिया है, दुगना है किसके, सोनू के, तो y + 10, तो कितना देगा 2y + 20 और ये x + 10, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू, या y किधर लिख जाएगी, -y इज इक्वल्स टू, ये जाएगा तो 10 - 20 - 10, सो x - 2y इज इक्वल्स टू कितना निकल जाएगा बेटा, ये 10। से दिस इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। चलिए अब क्या दिख रहा है हमको, यहां पे भी x दिख रहा है, यहां पे भी x दिख रहा है, तो एक काम करते हैं हम 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, x और x दोनों एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहां पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। 1 कितना हमारे पास, दैट इज x - 3y इज इक्वल्स टू कितना है, -10, और ये कितना है, x - 2y इज इक्वल्स टू 10। हमें तो सब्ट्रैक्ट करना है, साइन क्या जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो गए काम से, ये प्लस में या माइनस में है, तो -3 में से 2 निकल जाएगा तो एक ही y बचेगा, और ये भी माइनस कितना जाएगा, -20, तो y की वैल्यू कितनी जाएगा, ये 20, ठीक है। दोनों माइनस मर जाएंगे, तो इसको पुट कर लेते हैं, तो पुट y = 20 इन इक्वेशन 1 या 2 किसी में पुट कर लेते हैं, तो 1 में पुट कर लेते हैं, तो x - 3 y की वैल्यू 20 इज इक्वल्स टू -10, तो x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी, -60 हो जाएगी इज इक्वल्स टू -10, तो x विल बी व्हाट, देखिए इधर 60 हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो +60 - 10 कितना जाएगा, निकल जाएगा आपका 50। तो x कौन है, x हमारा नूरी है, और y कौन है, सोनू है, तो हेंस प्रेजेंट एज ऑफ, है ना, नूरी विल बी 50 ईयर्स एंड सोनू विल बी 20 ईयर्स, मतलब अभी कितनी उम्र है उनकी, बोला हाउ ओल्ड नूरी एंड सोनू आर, तो सोनू अभी कितना है, सोनू अभी आपका 20 ईयर्स का है, और जो नूरी है वो कितनी ईयर्स की है, 50 ईयर्स की है, ठीक है। तो हेंस प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज 50 ईयर्स एंड सोनू इज 20 ईयर्स, ठीक है। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, ठीक है। क्या बोला, कोई 2 डिजिट का नंबर है, उन दोनों डिजिट का जो सम है वो कितना दिया है, 9, मतलब 1 डिजिट और 10th प्लेस का जो डिजिट है उनका जो सम है वो कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, ठीक है। अब क्या बोला है, ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर, जो डिजिट का नंबर है उसका जो 9 गुना है वो किसके बराबर है, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, किसके बराबर है, जो डिजिट दे रखा है अगर उस जगह डिजिट के जगह को अदला बदली कर दे, मतलब टेंस वाला यूनिट के प्लेस पे और यूनिट वाला टेंस के प्लेस चला जाएगा, तो जो नंबर बनेगा उसके दुगुना के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। नाउ सो लेट द यूनिट प्लेस digit equals to x and tens place digit इक्वल्स टू y, ठीक है। सो पहला कंडीशन ऑलरेडी हमको दे रखा है, दोनों डिजिट का सम कितना दिया है, 9 दे रखा है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया है, x प्लस y, उसकी वैल्यू कितनी रखी है, 9, से दिस इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नाउ सो देयरफॉर यहां से हम ओरिजिनल नंबर बना लेते हैं। सो देयरफॉर ओरिजिनल नंबर जो रहेगा हमारे पास, ओरिजिनल नंबर की जो कि हमें निकालने को बोला है, फाइंड द नंबर। सो ओरिजिनल नंबर इज इक्वल्स टू, नाउ अब हमें पता है जब 10 डिजिट को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और यूनिट को उसको जोड़ देंगे तब हमें क्या मिलेगा, हमारा 2 डिजिट का नंबर मिलेगा, है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास अगर 25 है, 25 कैसे मिला, ये जो 10 वाला डिजिट है इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया होगा और यूनिट वाले को ऐड कर दिया हमने,
तभी तो हमको 25 मिला। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो टेंस वाला डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यूनिट को उसके साथ जोड़ देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, सो ये हमारा बन गया ओरिजिनल नंबर। नाउ क्या कर रहा है, नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग ऑर्डर, हम भी क्या कर रिवर्स कर देते हैं। सो आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ digit the two digit number equals to, अब क्या करना है हमको, इसके जगह को क्या करते हैं, अदला बदली कर देते हैं, है ना। वंस प्लेस का कहां जाएगा, टेंस प्लेस पे चला जाएगा। तो ये 10y की जगह पे कौन आ जाएगा हमारे पास, x आ जाएगा, और ये y कहां चला जाएगा, यूनिट प्लेस पे चला जाएगा। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन अब हमें क्या दे रखा है बेटा, हमें बोल रहा है 9 टाइम दिस नंबर कौन सा हमारे पास, ये हमारा नंबर है ओरिजिनल नंबर। ठीक है, सो 9 टाइम दिस नंबर, ओरिजिनल नंबर हमारा यही है 9 टाइम्स 10y प्लस x इज इक्वल्स टू ट्वाइस, दुगना बोला है जो नंबर हमें ऑब्टेन हुआ रिवर्सिंग द ऑर्डर करने के बाद। ठीक है, तो ये कंडीशन देगा, ध्यान कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 90y प्लस 9x इज इक्वल्स टू 20x प्लस कितना निकल जाएगा 2y। ठीक है ना, तो कितना एक तरफ ला लेते हैं इसको, तो दैट इज देखिए 9x इधर आएगा तो माइनस 20x प्लस 90y माइनस 2y इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हो जाएगा माइनस 11x। ठीक है, अब 90 में से माइनस करते हैं इसको, कितना देगा प्लस 88y इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखो बच्चों दोनों में हमें क्या दिख रहा है, दोनों में हमें 11 कॉमन दिख रहा है, तो 11 को बाहर माइनस 11 बाहर लेते हैं तो कितना होगा x माइनस 11 8 जा 88 y इक्वल्स टू 0। तो ये y भी दिख जाएगा तो 0 हो जाएगा। सो देयरफॉर दिस बिकम्स x माइनस 8y इक्वल्स टू 0 से दिस इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब 1 भी मिल गया 2 भी मिल गया, 1 में से अगर 2 को घटा देते हैं x मर जाएगा, या 2 में से 1 को घटा दो तभी केस में x मर जाएगा। तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 1 में से हम क्या करते हैं 2 को माइनस करते हैं, तो 1 माइनस 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं, कहां से 1 में से 2 को घटा लेते हैं, तो 1 कितना दिया हमारे पास x प्लस y इक्वल्स टू 9, एंड दूसरा क्या देखा है x माइनस 8y इक्वल्स टू 0। तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो गया काम से, मर गया, ए बी प्लस, तो 9y इक्वल्स टू 9, तो y विल बी 1, है ना, y की वैल्यू कितनी आएगी 1। इसके वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। सो पुट y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1, तो x प्लस y की वैल्यू कितनी है 1 इज इक्वल्स टू 9, तो x विल बी हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 8। ठीक है, तो हमें जो नंबर पूछा है, नंबर का हमारे पास ये ओरिजिनल नंबर है, तो hence the required two digit number equals to कितना है, that is 10y, y की वैल्यू कितना निकाला हमने 1 निकाला, और प्लस x की वैल्यू कितना निकाला 8 निकाला हमने, तो that is 10 हो जाएगा, 10 प्लस 8 18। ठीक है, तो हमारा दो डिजिट का नंबर है, कितना निकल जाएगा 18 निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ ₹2000। ठीक है, मीना कोई लड़की है जो कहाँ के बैंक गई, कितना पैसे निकालना उसको 2000 रुपए। ठीक है, सी आज द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली, लेकिन उसने कैशियर से क्या कहा, उसने कैशियर से कहा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 50 के नोट और 100 के नोट चाहिए। ठीक है, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, अब कैशियर ने क्या उसको 25 नोट दे दिया, 50 के भी और 100 के नोट दोनों मिला के। ठीक है, अब कह रहा है फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज सी रिसीव्ड, उसको 50 के और 100 के कितने कितने नोट मिले वो हमें पूछा हुआ है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो लेट क्या पूछा है 50 के नोट पूछा है, तो लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स इक्वल्स टू x मान लिया हमने, एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स इक्वल्स टू y। ठीक है,
तो पहला कंडीशन तो हमको दे रखा है कितना, दोनों नोट्स मिलाकर उसको कितने नोट्स मिले 25 है ना, 50 के 100 दोनों मिला कितने नोट्स मिले उसको 25 नोट मिले। सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल्स टू 25 से दिस इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब क्या बोला है उसको, जो पैसे मिले दोनों x रुपये मतलब 50 रुपीज के नोट्स और 100 रुपए नोट्स दोनों मिलाने के बाद कितने रुपए उसके पास हो रहे हैं 2000 रुपए हो रहे हैं। ठीक है, एंड सेकेंड जो कंडीशन दे रखी है, मतलब इस केस में पहला कंडीशन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग्स क्या बनना है, देखिए अगर 50 रुपए के एक नोट होंगे तो उसकी 50 वैल्यू होगी है ना, 50 रुपए दो नोट होंगे तो 100 रुपए हो जाएंगे। ऐसे नंबर ऑफ जो नोट्स बढ़ेंगे क्या करें 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको हमको। तो 50 के नोट कितने x हैं और एक की वैल्यू कितनी 50 रुपीज, तो कितना आएगा 50 इंटू एक्स प्लस वैसे ही कितना निकल जाएगा 100 इंटू वाई इक्वल्स टू, और दोनों का सम कितना हो जाएगा 2000 रुपए है ना, कितना हो जाएगा 2000 रुपए। ठीक है, सो अब यहां से देखिए कॉमन क्या निकला हमको 50 कॉमन दिख रहा है, 50 कॉमन लेते हैं तो 50 एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 2000, तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 2000 डिवाइड बाय 50, 0 0 मर जाएगा, 5 को 40, तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 40 से दिस इक्वेशन नंबर 1 2। ठीक है बेटा, आसान है। ठीक है, बस अब क्या करना हमें x यहाँ पे दिखा एलिमिनेट कर दे, इसको हटा देते हैं, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो दो में से क्या करते हैं इक्वेशन 1 को माइनस कर लेते हैं। तो इक्वेशन 2 क्या हमारे पास है x प्लस 2y इक्वल्स टू 40, ये कितना दिया है x प्लस y इक्वल्स टू 25, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये गया काम से है ना, हट गया यहाँ से, तो 2y में से एक y चला जाएगा तो y बचेगा, देखें 40 में से 25 घटा दीजिए कितना बचेगा 15, तो y की वैल्यू निकल गई 15, इसको पुट कर दिए इक्वेशन 1 में। सो पुट y इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन 1, तो 1 कितना है x प्लस y, y की वैल्यू कितनी है 15 इक्वल्स टू 25, तो ये हो जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो x इक्वल कितना निकल जाएगा 25 में से 15 जाएगा तो 10। ठीक है, सो इसका मतलब उसके पास 50 के नोट कितने हैं, 50 के नोट 10 हैं और 100 के नोट कितने हैं 15। ठीक है, तो हेंस मीना रिसीव्ड 50 रुपीज नोट्स इक्वल्स टू हाउ मेनी 10 and 100 रुपीज नोट्स इक्वल्स टू 15 है ना, 15 नोट्स के 100 के मिले और 10 नोट क्या मिले उसको 50 के मिले। ठीक है, ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्या कह रहा है, अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। क्या बोला है, कोई लाइब्रेरी है जो है ना, मतलब उधार पे रेंट पे क्या करती है बुक्स को इशू करती है। ठीक है, क्या बोला, लेकिन कंडीशन उसने रखा है कि पहले 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज आपको देना पड़ेगा। अब उस 3 दिन के बाद जितना दिन भी आप रखेंगे वो एडिशनल आपको अलग से देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब 3 दिन का आप फिक्स चार्ज है, एक दिन रखिए या 3 रखिए, स्टार्टिंग के 3 दिन का क्या है चार्ज फिक्स है कि आपको इतना ही अमाउंट देना पड़ेगा। अब 3 दिन के बाद जितना दिन भी आप रखेंगे वो एडिशनल चार्ज आपको देना पड़ेगा। उसके बाद क्या बोला आगे, सरिता पेड 27 रुपीज फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। अब सरिता ने 7 दिन बुक रखा, उसके लिए उसने 27 रुपए किया, वाइल सुशी पेड 21 रुपीज फॉर अ बुक सी केप्ट फॉर 5 days। लेकिन सुशी ने 21 रुपए पे किया, कितने 5 दिन को बुक रखने के लिए। ठीक है, बोला फाइंड द फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच डे है ना, ईच एक्स्ट्रा डे। ठीक है, फिक्स चार्ज कितना है और जो एडिशनल चार्ज जो लगा 3 दिन के बाद वो कितना पे हुआ वो हमें पूछ रहा है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो लेट द फिक्स्ड चार्ज इक्वल्स टू रुपीज एक्स एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, इक्वल्स टू रुपीज वाई। ठीक है, जो बच्चों पूछा हम उसी को मान लेते हम लोग। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, देखिए पहले कंडीशन में, ठीक है, सरिता ने
7 दिन के लिए बुक रखा, लेकिन 3 दिन तो फिक्स रहेगा उसके लिए, बाकी जो 4 दिन होगा उसके लिए तो पे करेगी हो, ठीक है। अब 4 देखिए, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सरिता ने कितने पे किया बेटा, 27 रुपए की पे किया, कितना ₹27 पे किया, लेकिन 7 दिन के लिए किया। 7 दिन में 3 दिन तो फिक्स रहेगा, और फिक्स चार्ज कितना हमारे पास X रुपीस है, ठीक है। बचा कितना, 4 दिन, है ना, 7 में से 3 निकल गया, बचा 4 दिन, और 4 दिन में 1 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज कितना है, Y रुपीस, तो 4 दिन कितना लगेगा, 4Y। अब इसकी वैल्यू कितनी निकल गई, 27 रुपए, ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको थोड़ा पास में लिख लेते हैं हम लोग, 4Y इक्वल्स टू ₹27 से, दिस इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकेंड जो कंडीशन दिया है, जो सुशी है कितना 21 रुपए पे करती है, कितने दिन के लिए, 5 दिन के लिए, तो उसमें हमें पता है उसमें भी X क्या है, स्टार्टिंग के 5 दिन में स्टार्टिंग के 3 दिन क्या है, फिक्स रहेगा, तो फिक्स चार्ज कितना है X रुपीस, बचा कितना 2 दिन, तो 2 दिन का चार्ज कितना हो जाएगा, 1 दिन का Y रुपीस, तो 2 का कितना हो जाएगा 2Y, उसके लिए कितना पे की उसने 21 से, दिस इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 1 माइनस 2 कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो x प्लस 4y इक्वल्स टू 27 एंड x प्लस 2y इक्वल्स टू 21, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, साइन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या आ जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो x गया काम से, ठीक है। तो 4y में से 2y चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2y बच जाएगा, और 21 में से 27 में 21 जाएगा तो 6 बचेगा, तो y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 3, ठीक है। सो नाउ पुट y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1 में क्या करते हैं हम, y की वैल्यू देते हैं, तो x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 27, ठीक है ना। तो x प्लस 4 3 12 इक्वल्स टू 27, तो x विल बी 27 माइनस 12, कितना देगा, 7 माइनस 2 इज 5, 1 माइनस 1 इज 1, ठीक है, सॉरी 2 माइनस 1 इज 1, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी हमारे पास 15, और y की वैल्यू कितनी निकलेगी 3, मतलब जो फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज कितना है 15 रुपए, तो हेंस द फिक्स्ड चार्ज इक्वल्स टू ₹15, और जो चार्ज है ईच डे एक्स्ट्रा के लिए, है ना, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे कितना हो जाएगा, ₹3, है ना। तो 15 रुपीज फिक्स चार्ज है, और पर डे एडिशनल कितना देना पड़ेगा उसको, ₹3 देना पड़ेगा, ठीक।